पाद को गर्भवती सुरुचि की इच्छा का सम्मान करना पड़ता है। गर्भवती सुनीति की दयनीय दशा देखकर शनिदेव और अधिक प्रसन्न होते हैं। मुखरी का संकेत पाकर प्रसन्न सुरुचि शनिदेव की आराधना प्रारंभ करने का निश्चय करती है। शनिदेव की आज्ञा से देवी सुनीति को भयभीत करने में ढैया और साढ़े साती असफल रहते हैं। पटरानी सुरुचि को महल में न पाकर उत्तानपाद उद्विग्न हो जाते हैं। सुनीति को उसके दुस्साहस का दंड देने की घोषणा करके शनिदेव सुरुचि को प्रोत्साहित करते हैं। शनिदेव का नाम सुनकर महाराज उत्तानपाद चकित रह जाते हैं। शनिदेव की उद्दंडता को दंडित करने का समय अब आ गया है। गृहपति सूर्यदेव, अब हम और अधिक सहन नहीं कर सकते। शनिदेव ने परम विष्णु भक्तनी महारानी सुनीति के सौभाग्य के मार्ग में बिना कोई अपराध बलपूर्वक दुर्भाग्य की कुदृष्टि डाल दी है। हमें महारानी सुनीति की विष्णु भक्ति की रक्षा करनी होगी। मैं चंद्रदेव के प्रस्ताव से सहमत हूं। प्रतिशोध और प्रतिरोध की भी एक सीमा होती है। गृहपति सूर्यदेव के पुत्र होकर भी शनिदेव एक निम्न और नीच ग्रह जैसा कार्य कर रहे हैं। हम सबको जगदीश्वर भगवान विष्णु से प्राप्त अपनी दिव्य शक्तियों के प्रयोग से शनिदेव को उचित उत्तर देना होगा। गृहपति सूर्यदेव, यदि इस समय भी हम शांत रहे तो शनिदेव का अहंकार हमें निर्बल और भीरू समझेगा और संसार पर उसका अत्याचार और शोषण बढ़ता चला जाएगा। गृहपति सूर्यदेव, आपको शीघ्र निर्णय करना होगा। जब तब व्रत में पूर्ण आस्था रखने वाले ग्रहों शनि मेरा पुत्र है, किंतु पुत्र के संबंध से बड़ा होता है कर्तव्य। कर्तव्य पालन ही मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मैं अपने कर्तव्य पथ पर ही निरंतर दौड़ता रहता हूँ। राहु जैसे दुष्ट बुद्धि वाले ग्रह से संबंध स्थापित करके शनि की बुद्धि भ्रमित हो गई है। हम उसे दंडित करके कर्तव्य पालन की शिक्षा अवश्य देंगे। किंतु क्या गृहपति सूर्यदेव? हम सबके आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु के इस इच्छा संसार में उनकी इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं होता। शनि भी जो कुछ करता है उसमें जगदीश्वर की ही इच्छा है। गृहपति सूर्यदेव, आज जीवन में पहली बार आपको अपने कर्तव्य से डिगता देख रहा हूं। क्षमा करें गृहपति सूर्यदेव, आप पुत्र मोह के वशीभूत होकर कहीं हम सबके हृदय में शनिदेव के प्रति सहानुभूति लाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? शनिदेव की उद्दंडता और दृष्टता जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की इच्छा कैसे हो सकती है? चंद्रदेव और मंगलदेव, आप दोनों का गृहपति सूर्यदेव के विरुद्ध विरोध उचित तो है, किंतु विचारणीय नहीं। अर्थात गृहपति सूर्यदेव का कथन पूर्ण सत्य है। इस संसार में जगदीश्वर श्री विष्णु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सूर्यपुत्र शनिदेव जगदीश्वर की सृष्टि के एक अंग है। ऐसे में आप सबका गृहपति सूर्यदेव का विरोध उचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा देवगुरु? आप सबने गृहपति सूर्यदेव को अपनी बात पूर्ण करने ही कहा दी। कहें सूर्यदेव, हमारा क्या करना उचित होगा? देवगुरु, क्या हम सबका वैकुंठ जाकर जगदीश्वर श्री विष्णु से इस विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करना अनुचित होगा? गृहपति सूर्यदेव, आपके इस विचार से मैं असहमत हूं। यदि शनिदेव जगदीश्वर की सृष्टि के एक अंग हैं और उन्हीं की इच्छा से कार्य करते हैं, तो हम सब भी उन्हीं के सृष्टि के अंग हैं। यदि हमारे मन में परम भागवत भक्तिन महारानी सुनीति के प्रति सहायता का विचार जन्मा है, तो क्या यह जगदीश्वर की प्रेरणा नहीं मानी जाएगी? साधु साधु। हम सभी भागवत भक्तों को श्री विष्णु जी की व्यस्तता में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। यदि हमारे मन में महारानी सुनीति के प्रति सहायता का विचार जन्मा है, तो उसे जगदीश्वर की इच्छा मानकर हमें पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ शनिदेव की कुदृष्टि से
महारानी सुनीति की रक्षा करनी होगी। जप तप व्रत, देवाय ओम नमो अभागन, दुष्टा सुनीति, तूने हमारे आराधना के परामर्श की उपेक्षा कर हमारा घोर अपमान किया है, हमारा शनिदेव का। इसका दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। शनिदेव, जगदीश्वर श्री विष्णु की लीला संसार में मैंने आपकी इच्छा से अपने पूर्व कर्मों के दंड को भुगत लिया है और आज भी भुगत रही हूँ। हे विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, आप कृपया अपना भय दिखाकर मुझे अपने आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु की आराधना से भ्रमित ना करें। तनिक सोच दुष्टा, सोच कि विष्णु भक्ति से तुझे क्या मिला। विष्णु भक्ति करते करते कनपिला देश की पटरानी तू राजमहल में रहने के स्थान पर इस वन भवन में आश्रय पा रही है। तेरे पति ने मेरी उपेक्षा की, मैंने उसके भविष्य पर अपनी कुदृष्टि का प्रयोग कर उसके भाग्य पर काली छाया छा दी। उसकी सुख शांति नष्ट हो गई और अभी भी तुझे अपने विष्णु भक्ति पर गर्व है। तनिक सोच, सोच। शनिदेव, हमने कुछ पाने के लिए विष्णु भक्ति नहीं की, अपितु हर मनुवंशी अपना सर्वस्व जगदीश्वर श्री विष्णु के चरणों में समर्पित करने के लिए ही भागवत भक्ति में लीन रहता है। विष्णु भक्ति से हमें मन की शांति और जीवन में धैर्य प्राप्त होता है। असत्य बोलकर तू भाग्य विधाता शनिदेव को भ्रमित करने का दुस्साहस कर रही है। महलों का सुख भोग करने वाली तू हमारे क्रोध के कारण अपमानित और उपेक्षित होकर इस वन भवन में पड़ी है। क्या यही तेरे शांति और धैर्य है? महलों में रहकर ऐश्वर्य का सुख भोग करना तो कंपिला की महारानी सुनीति के लिए सांसारिक नियमों का पालन मात्र है, किंतु आपकी कृपा से जब से इस वन भवन में आई हूँ, मेरे जीवन का हर क्षण मेरे ऐश्वर्य जगदीश्वर के चरणों में समर्पित रहता है। इस परम सुख को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है शनिदेव। हाँ, इतना अवश्य कह सकती हूँ कि इस परम सुख को प्रदान करने में आपने इतना विलंब क्यों किया शनिदेव? दुष्टा, मूढ़ बुद्धि, तू शनिदेव को नीति ज्ञान का पाठ पढ़ाने का दुस्साहस ना कर। अपनी भागवत भक्ति की लाज बचाने के लिए असत्य ना बोल दुष्टा, अन्यथा भाग्य विधाता शनिदेव का क्रोध क्षण मात्र में तेरा सर्वनाश कर देगा। शनिदेव, जगदीश्वर भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के रचयिता है। आपको जो दंड प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, वो भी जगत पालक श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त है। इस कारण भागवत भक्तों को भयभीत करना छोड़कर आप परम जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करें। वे सर्वशक्तिमान हैं, भक्त वत्सल हैं। आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। अभागन, तो भाग्य विधाता शनिदेव को भागवत भक्ति का परामर्श दे रही है। अब तेरा अंत निश्चित है। अब शनिदेव की कुदृष्टि से तेरा सर्वशक्तिमान विष्णु भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत भक्तिन की जय हो। परम भागवत भक्तिन महारानी सुनीति, हम सब भी तुम्हारे समान भागवत भक्त हैं। भक्त वत्सल, भगवान विष्णु की अपार कृपा से तुम पर आया भयानक संकट टल गया। गृहपति सूर्यदेव, बृहस्पति जी, मंगलदेव और चंद्रदेव, आप सबके दर्शन पाकर तो सुनीति का जीवन सफल हो गया। मेरे कारण आप सबको कष्ट पहुंचा, मैं आप सबकी क्षमा प्रार्थी हूँ। तुम्हारे कारण हमें कष्ट नहीं पहुंचा महारानी सुनीति, अपितु भागवत सेवा करने का महान अवसर प्राप्त हुआ। तुम धन्य हो महारानी सुनीति, तुम्हारी भागवत भक्ति धन्य है। और जब जब ऐसा कष्टदायक अवसर आएगा, तब तब हम चारों ग्रहों की आपको सहायता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हारा कल्याण हो। हे जगदीश्वर भगवान विष्णु, हे भक्त वत्सल, अपने भक्तों की रक्षा के लिए आप कितने कष्ट उठाते हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। जप तप व्रत तप व्रत। नारायण नारायण। दूसरों को दंडित करने वाले शनिदेव, आज आपको क्या हो गया? किसने दंडित किया आपको? नारायण 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 नारायण। विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक कुदृष्टि के स्वामी भाग्य विधाता शनिदेव की ऐसी दुर्दशा। नारायण नारायण। भयभीत न हो शनिदेव, इस दीनहीन नारद पर कृपा कर उसकी जिज्ञासा का शमन करें। किसने की आपकी ऐसी दुर्दशा? नारायण नारायण। नारद, मुझे उत्तेजित करने का दुस्साहस ना करो, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। नारायण नारायण। आप जैसा स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने वाला यदि इस प्रकार कष्ट से पीड़ित हो जाए, तो इससे भयानक परिणाम और हो भी क्या सकता है शनिदेव? किंतु आपको दंडित किसने किया? नारायण नारायण। नारद, जाकर कह देना अपने श्री हरि विष्णु से कि वो हमसे टकराने का दुस्साहस ना करे, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। ये मुझे भी भली भांति ज्ञात है। नारायण नारायण। शनिदेव, मैं आपका ये कोप संदेश जगदीश्वर भगवान विष्णु तक अवश्य पहुंचाऊंगा। नारायण नारायण। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय हो। जगदीश्वर, आपके दर्शन पाकर हम सब धन्य हुए। भागवत भक्ति में लीन महारानी सुनीति पर अब आप कृपा करें, यही हम सबका निवेदन है। आज आप कैसी संदेह की भाषा बोल रहे हैं देवगुरु? अर्थात जगत गुरु, शनिदेव की भयानक कुदृष्टि से अभी अभी हमारी परम भक्तिन सुनीति की रक्षा हुई है। क्या वो रक्षा बिना हमारी कृपा के ही हो गई? क्षमा क्षमा त्रिलोकीनाथ, शब्दों के प्रयोग में मुझसे भूल हो गई। प्रभु, आपकी महिमा को तो कोई नहीं पहचान सकता, तो मुझ जैसे ज्ञानी की क्या विसात। क्षमा करें भक्तवत्सल, क्षमा करें। प्रभु, मृत्युलोक के प्राणियों पर शनिदेव का कोप तीव्र गति से बढ़ता ही जा रहा है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दुष्ट बुद्धि राहु जैसे कुटिल मित्रों का संगठन बनाकर उसने मृत्युलोक के वासियों का जीवन संकट में डाल दिया है। हे सत्यनारायण भगवान, क्या इस समय शनिदेव पर अंकुश लगाना अनुचित होगा?
गृहपति सूर्यदेव, आप तो स्वयं अभी अभी शनिदेव के दुराचार पर अंकुश लगाकर आ रहे हैं। स्वामी, वो अंकुश तो मात्र सुनीति के कष्टों के विरुद्ध था। मैं संपूर्ण मृत्युलोक के प्राणियों की रक्षा के लिए निवेदन कर रहा हूं। गृहपति सूर्यदेव, अपने पुत्र शनैश्चर के कुकृत्यों पर दुखी ना हो, क्योंकि दुखी मन परमात्मा को प्रिय नहीं होता। परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना अपने आनंद के लिए की है। यदि उसकी बनाई हुई आत्मा में दुख व्याप्त होता तो क्या परमात्मा दुखी नहीं होंगे? क्षमा जगदीश्वर। सूर्यदेव, अपनी भूल की क्षमा मांग लेना एक भक्त का कर्तव्य है, किंतु उससे पूर्व एक बात पर विचार अवश्य करें। किस बात पर भक्त वत्सल? क्या आपकी भूल को स्वयं आपने क्षमा कर दिया है? मेरे कथन को सुनकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है। हे जगदीश्वर, आप तो इस समस्त संसार के कारणों के भी कारण हैं। आपकी भाषा के रहस्य को समझना हम जैसे अज्ञानियों के लिए असंभव है। कृपा करके तनिक सरल भाषा में हमारा मार्गदर्शन करें। देवगुरु, आपको भली भांति ज्ञात है कि हर जीवात्मा में परमात्मा का वास होता है। भूल करना जीवात्मा का स्वभाव है, किंतु यदि उसे अपनी भूल की क्षमा अपने शरीर में स्थित परमात्मा से प्राप्त हो जाए तो भविष्य में भूल की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों त्रिलोकीनाथ? सूर्यदेव, ऐसा इस कारण कि भविष्य में जब वो जीवात्मा पुनः भूल के मार्ग पर बढ़ेगी तो उसके शरीर में बैठा परमात्मा उसे सत्य का मार्ग दिखाते हुए पिछली भूल का स्मरण अवश्य करवाएगा, जिससे भविष्य में भूल की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। हे जगत पालक जगदीश्वर, आपसे परम ज्ञान प्राप्त कर आपका जीवन धन्य हो गया। आपकी जय हो। त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय हो, जय हो, जय हो। नारद, तुम शनिदेव का जो संदेश लेकर बैकुंठ में उपस्थित हुए हो, उसका उल्लेख करने की अब तनिक भी आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण। प्रभु, शनिदेव का क्रोध तो सब कुछ भस्म कर देने को उतावला हो रहा है। निश्चिंत रहो नारद, हमारी इच्छा के बिना शनिदेव का क्रोध एक कण को भी भस्म नहीं कर पाएगा। किंतु प्रभु, इस किंतु को अभी भविष्य के गर्भ में छिपा रहने दो। समय के साथ तुम्हें स्वयं इसका उत्तर ज्ञात हो जाएगा। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय हो। जप तप व्रत। उसकी खिन्नता का शमन करें दैत्य गुरु। प्रकट हो दैत्य गुरु, प्रकट हो। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आपकी उद्विग्नता देखकर मुझे इस बात का आभास हो गया है कि जिस बात से हम उद्विग्न हैं, वही बात आपको पीड़ित कर रही है। तुमने उचित समय पर हमारा आवाहन किया है राहु। वास्तव में विध्वंसक शक्तियों की बार बार पराजय से हमारा मन भी उद्विग्न है। इस पराजय के उत्तरदायी हम और आप नहीं है दैत्य गुरु। हमें भली भांति ज्ञात है राहु कि तुम्हारा संकेत विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव की ओर है। हाँ दैत्य गुरु, शनिदेव के अहंकार ने विध्वंसक शक्तियों को बार बार पराजय का विष पीने पर विवश कर दिया है।
हर एक का अपमान करना, हर एक को अपने से तुच्छ समझना शनि देव का स्वभाव बन गया है। हमें ज्ञात है कि कुछ समय पूर्व शनि देव ने तुम्हें स्वार्थी और अवसरवादी कहकर तुम्हारा घोर अपमान किया है। दत्त गुरु, इस अपमान के कारण मैंने भविष्य में शनि देव की किसी भी प्रकार की सहायता न करने का निश्चय किया है। दैत्य सेनापति राहु, तुम्हारा ये निर्णय व्यक्तिगत हित और शनिदेव को मर्यादा का पाठ पढ़ाने की दृष्टि से उचित है, किंतु क्या दत्त गुरु? तुम्हारे इस निर्णय से विध्वंसक शक्तियों की शक्ति क्षीण हो जाएगी और शुभ शक्तियां, दुष्ट देवता और छलिया विष्णु इस अवसर का लाभ उठाने में सफल रहेंगे। दत्त गुरु, आपकी संकेत भाषा मेरे तनिक भी समझ में नहीं आई। तुम इस सत्य से अपरिचित नहीं हो राहु कि दुष्ट देवता सदैव विध्वंसक शक्तियों के संगठन को छिन्न भिन्न करने को उत्सुक रहते हैं। अपमान तो शनिदेव ने मेरा भी किया है। ये आप क्या कह रहे हैं दत्त गुरु? मैं सत्य कह रहा हूं राहु। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव ने तो मेरा दैत्य गुरु पद ही संकट में घोषित कर दिया था। अर्थात शनिदेव का अहंकार तो दैत्य गुरु पद पर किसी और को सुशोभित करवाने का इच्छुक है। असंभव! दैत्य गुरु का पद आपको शनिदेव के कृपा से प्राप्त नहीं हुआ, अपितु ये पद दैत्य जाति से अनन्य प्रेम और छलिया विष्णु के दैत्य जाति के विरुद्ध घोर अन्याय के कारण प्राप्त हुआ है। हम और पातालवासी असुर शक्तियां इस महान पद के लिए आपके अतिरिक्त किसी की कल्पना भी नहीं कर सकते। अहंकारी शनिदेव का यह कहने का दुस्साहस कैसे हुआ? शनिदेव के दुस्साहस ने ही तो मेरे मन की दुविधा को झकझोर डाला था। हर ओर से निराश, हताश और उदास होकर हमने अपने मन की दुविधा के शमन के लिए दैत्यों के आराध्य भगवान शिव से प्रार्थना की। तो क्या भगवान शिव ने आपकी उद्विग्नता का शमन किया? आशुतोष भगवान शिव को सच्चे मन से याद करने वाला कभी निराश नहीं होता, इसीलिए तो वो भोलेनाथ है। भगवान शिव जीव जाति, धर्म और पद से नहीं अपितु कर्म से प्रेम करते हैं। क्या कहा भोलेनाथ ने? दैत्य सेनापति राहु, भगवान भोलेनाथ ने भक्ति का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हुए कहा कि सतयुग भक्ति प्रधान समय है। इस युग में भक्ति और श्रद्धा दोनों की महानता विकसित होगी। अर्थात इस समय विध्वंसक शक्तियां युग परिवर्तन की धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें। कब होगा यह युग परिवर्तन दैत्य गुरु? उत्तेजित न हो राहु। भगवान भोलेनाथ ने हमसे स्वयं कहा कि युग परिवर्तन और असुरों की भूमिका प्रारंभ होते समय हमारा संकेत स्वयं प्राप्त हो जाएगा। हर हर महादेव। राहु, हमें शिव कृपा पर पूर्ण विश्वास है, किंतु हमें शनिदेव के अहंकार का कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा दैत्य गुरु। प्रतीक्षा करो राहु। प्रियव्रत अपने पिता सूर्य देव और अन्य ग्रहों से पराजित होकर शनिदेव का अहंकार अवश्य खंडित होगा। नहीं दैत्य गुरु, नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। तुम क्या कहने के इच्छुक हो? पराजित होकर अहंकार खंडित हो जाने वाला तत्व नहीं है। अर्थात का उदाहरण आपके सामने खड़ा है। छलिया विष्णु के चक्र सुदर्शन से अपना मस्तक कटवाने के पश्चात भी क्या दैत्य सेनापति राहु का अहंकार खंडित हुआ? क्या वैकुंठ के महासम्मेलन में उसी छलिया विष्णु द्वारा अपना घोर अपमान करवाने के पश्चात
आज तक आपका अहंकार खंडित हुआ? राहु, सत्य को सुनकर उत्तेजित न हो दैत्य गुरु। इस बार बार की पराजय से शनि देव का अहंकार खंडित होने के स्थान पर और अधिक विध्वंसक हो जाएगा। जीवन में पहली बार तुम्हारे मुख से सत्य सुन रहा हूं राहु। शनिदेव का प्रतिशोध और प्रतिरोध कभी थमने का नाम नहीं लेता। सागर की लहरों के भांति मिटकर भी उफनता ही रहता है। बृहस्पति, सूर्य आदि हमारे विरोधी ग्रहों के संगठन ने शनिदेव की विध्वंसक शक्तियों को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। इसका परिणाम उनके हित में शुभ ना होगा ना। लंबे समय के पश्चात आपके दर्शन हुए हैं शनिदेव। शुक्राचार्य, शनिदेव इस समय आपको अपने दर्शनों से कृतार्थ करने नहीं आए हैं, अपितु आपको ये बताने आए हैं कि आप हमारी पराजय से प्रसन्न होकर उत्सव ना बनाएं, ना। आप अन्यथा सोच रहे हैं शनिदेव। आपकी पराजय से हम दुखी हैं। सत्य तो यह है कि यह पराजय आपकी नहीं, अपितु विध्वंसक शक्तियों के संगठन की है और इसके उत्तरदायी हम सब हैं। आपने शनिदेव के मन को प्रसन्न कर दिया शुक्राचार्य। जप तप व्रत। आपने शनिदेव के मन को प्रसन्न कर दिया शुक्राचार्य। मैं तो सोचता था कि शिव भक्ति में लीन आपका मन दैत्य और असुर जाति के विरुद्ध भयानक षड्यंत्र कर रहा है, किंतु आपके मन की भावना सुनकर विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव को विश्वास हो गया कि आप, केवल आप ही दैत्य जाति के सच्चे हितैषी हैं। और मेरे विषय में आपके क्या विचार हैं शनिदेव? स्वार्थ की साधना कर अवसर पर घात लगाने वाले राहु के विषय में मेरे विचार बार बार नहीं बदलते। अर्थात ये कि राहु के स्वभाव को भली भांति ज्ञात करने वाले शनिदेव राहु के विषय में विचार करना अपना समय नष्ट करना समझते हैं। शनिदेव, मैं एक निवेदन करने का इच्छुक हूं। अवश्य अवश्य शुक्राचार्य, अवश्य। आज आप एक नहीं अनेक अनेक निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आज आपने शनिदेव के मन को प्रसन्न किया है। कहें शुक्राचार्य, क्या कहने के इच्छुक हैं? शनिदेव, यह सतयुग भक्ति प्रधान युग है और इस युग में भक्ति और श्रद्धा की महानता ही विकसित होगी। हाँ? तो क्या हम आपकी भांति शिव आराधना में लीन हो जाएं शुक्राचार्य? ओम नमः शिवाय और ओम नमो नारायणाय का जाप करें। हाँ? यदि आप ऐसा कर सकें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा शनिदेव, किंतु आप ऐसा कर नहीं सकेंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि विध्वंसक शक्तियां आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे पर विश्वास करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए युग परिवर्तन की प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करना शनिदेव का स्वभाव नहीं शुक्राचार्य। इस संसार का समस्त राग, द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, दृष्टि, कुदृष्टि, धा, ईर्ष्या को आश्रय प्रदान करने वाले शनिदेव को यह अहंकार तो है कि प्रतीक्षा
और धैर्य जैसे तत्व शनिदेव को स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसका परिणाम बार बार आपके सामने आ रहा है शनिदेव। परिणामों से भयभीत होकर भीरुओं की भांति शनिदेव अपनी विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक दृष्टि का प्रयोग विष्णु भक्तों के विरुद्ध स्थगित कर दें। हम स्थगित का परामर्श नहीं दे रहे हैं शनिदेव। परामर्श देने का दुस्साहस ना कर रहू। निवेदन कर, निवेदन, प्रार्थना कर, प्रार्थना। क्योंकि परामर्श में आदेश की भाषा रहती है जो शनि देव को तनिक भी प्रिय नहीं। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि यदि विध्वंसक शक्तियां इस समय शांत रहकर प्रतीक्षा करने लगी तो छलिया विष्णु और दुष्ट देवता इस अवसर का लाभ उठाने से नहीं चूकेंगे। हमें अपनी संगठित विध्वंसक शक्ति से विष्णु भक्तों को पराजित करना है। किंतु कहकर रुक क्यों गए शुक्राचार्य? कहें, क्या कहने के इच्छुक हैं? शनिदेव, हमारे मन में एक दुविधा उत्पन्न हुई है। दुविधा? कैसी दुविधा शुक्राचार्य? शनिदेव, हमारे आराध्य भगवान शिव ने हमें स्वयं कहा कि युग परिवर्तन होने तक प्रतीक्षा करें, और एक शिव भक्त होने के कारण मेरे मन में यह दुविधा जन्मी है कि मैं शिव आज्ञा का पालन करूं अथवा विध्वंसक शक्तियों के संगठन को सक्रिय सहयोग प्रदान करूं। अपनी इस दुविधा का शमन आपको स्वयं करना होगा शुक्राचार्य, स्वयं। शनिदेव और विध्वंसक शक्तियां आपके सक्रिय सहयोग से अवश्य प्रसन्न हो सकती है, किंतु सहयोग ना मिलने पर इनके प्रहार और अभियान की शक्ति पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा शुक्राचार्य। शनिदेव, आप विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता हैं। मैं आपकी विध्वंसक शक्तियों से भाली भांति परिचित हूं, किंतु आवश्यकता और विध्वंसक शक्तियों के संगठन के सदस्य होने के कारण मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है और पुकार पुकार कर कह रही है कि भृगु पुत्र शुक्राचार्य, अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन कर। एक लंबे समय के पश्चात विध्वंसक शक्तियों को आपने अपना सक्रिय सहयोग देने का जो निर्णय किया है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं शुक्राचार्य। हाँ, और मेरे विषय में क्या आज्ञा है शनिदेव? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के निर्णय के पश्चात दैत्य सेनापति राहु के कर्तव्य स्वयं ही निश्चित हो गए हैं। हम तीनों ने मिलकर विरोधी शक्तियों, दुष्ट देवताओं और छलिया विष्णु को अपनी शक्ति का आभास करवाना है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य सेनापति राहु, हमें भली भांति ज्ञात है कि उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो इस संसार में विष्णु भक्ति का एक नया अध्याय रचेगा। किंतु हमें अपने सामूहिक प्रयास से सुनीति के गर्भ को खंडित करना है। अवश्य, अवश्य ऐसा ही होगा। जप तप व्रत।
आप निश्चिंत रहें देवगुरु, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे विध्वंसक शक्तियों के संगठन के निश्चय का भली भांति ज्ञान है। गृहपति सूर्यदेव, आप विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव के पिता हैं। शनि स्वभाव से हठी और अहंकारी हैं। वो किसी भी मूल्य पर पराजय स्वीकार नहीं करते हैं। देवगुरु, सात्विक और शुभ ग्रहों ने महारानी सुनीति की सुरक्षा के लिए शनिदेव को उसके दुस्साहस का उचित दंड दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शनि अब महारानी सुनीति की ओर देखने की उद्दंडता पुनः नहीं करेगा। आश्चर्य है, विध्वंसक शक्तियों के निर्णय का ज्ञान होने पर भी आप ये बात कह रहे हैं? सज्जन और सदाचारी अपमानित, उत्तेजित होने से अपना मार्ग परिवर्तित कर देते हैं, किंतु दुर्जन और दुराचारी अपमानित और उत्तेजित होने से और भी अधिक भयानक और विध्वंसक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा देवगुरु? गृहपति सूर्यदेव, आप समस्त सात्विक और शुभ ग्रहों को निर्देश दें कि वे अपने निर्धारित कार्यों के साथ परम विष्णु भक्तिन महारानी सुनीति पर दृष्टि रखें। यदि विध्वंसक ग्रह उन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा करें तो शुभ ग्रह उन्हें दंडित करें। यही उचित होगा। मैं समस्त शुभ ग्रहों को आपका निर्देश भिजवाने के साथ ही महारानी सुनीति की सुरक्षा के प्रति सावधान कर देता हूं। देवगुरु, मन में अभी अभी एक भावना ने जन्म लिया है। कहें गृहपति सूर्यदेव, मन की भावना भगवान विष्णु की प्रेरणा के बिना जन्म ले ही नहीं सकती। समस्त सात्विक ग्रहों को महारानी सुनीति की सुरक्षा के प्रति सावधान करने के साथ ही क्यों ना हम स्वयं महारानी सुनीति को सावधान करें, भागवत भक्ति में लगे उनके निश्चय को और अधिक अटल करें। साधु साधु, आपके मन में श्री विष्णु के पास से जिस प्रेरणा ने जन्म लिया है उसे पूर्ण करने में विलंब ना करें। शुभस्य शीघ्रम। प्रार्थना में लीन देवी सुनीति जब शनिदेव को हरि भक्ति का मार्ग दिखाती है, तब क्रोधित शनिदेव उन पर अपने कुदृष्टि का प्रहार करते हैं, किंतु सात्विक ग्रहों के संयुक्त प्रयास से शनिदेव का प्रहार असफल हो जाता है। आकाश में देवर्षि नारद को शनिदेव चेतावनी देते हैं। श्री हरि का मार्गदर्शन पाकर सात्विक ग्रहों को अपनी भूल का आभास होता है। उत्तेजित राहु दैत्य गुरु शुक्राचार्य को शनिदेव के विरुद्ध उकसाने का प्रयास करता है। राहु और शुक्राचार्य को प्रताड़ित करते हुए शनिदेव देवी सुनीति के विरुद्ध सामूहिक प्रयास को स्वीकृति प्रदान करते हैं। उधर शनिदेव शुक्राचार्य और राहु जैसी विध्वंसक शक्तियों के एकजुट निर्णय के पश्चात गृहपति सूर्यदेव तथा देव गुरु बृहस्पति ने श्री हरि की कृपा से ये निश्चित कर दिया कि महारानी सुनीति की रक्षा वे अवश्य करेंगे। दूसरी ओर पटरानी सुरुचि गर्भावस्था में अपनी शैया पर अशांत लेटी है। क्या उन्हें हमारे कष्ट का तनिक भी ध्यान नहीं? जी पटरानी जी, हमने तुम्हारा मुख देखने के लिए यहाँ नहीं बुलाया। ना ही तुम्हारा मुख इतना सुंदर है कि उसे देखकर हमारा उद्विग्न मन इतना शांत हो जाए। बताओ, कहाँ है हमारी प्रमुख दासी मुखरी? दुष्टाओ, क्या तुम सबको हमारे हाथ से दंडित होना है? अगर तुम सब मुखरी को देखने भाग जाओगी तो हमारी सेवा कौन करेगा? अब तक कहाँ थी मुखरी? ये तुम्हारे मुख से रंगत क्यों उड़ी है? क्या हुआ? क्षमा करें पटरानी जी, आपसे अकेले में निवेदन करने की इच्छुक हूँ। जाओ, ओझल हो जाओ हमारी दृष्टि से। तुम सब किसी योग्य नहीं हो, ना सेवा कर सकती हो, ना किसी के काम आ सकती हो। जाओ, चली जाओ यहाँ से। अनर्थ हो गया पटरानी जी,
तू कभी भी शुभ सूचना लेकर नहीं आती, सदा ही अनर्थ और अशुभ सूचना लेकर क्यों आती है? जो घटित हो रहा है वो आपको बताना मेरा कर्तव्य है। बातें ना बना, शीघ्र बता जो बताना है। क्या अनर्थ हो गया? पटरानी जी, आपके आराध्य शनिदेव बड़ी महारानी का बाल भी बांका न कर सके। शनिदेव को उल्टे पांव भागना पड़ा। क्या क्या कह रही हो तुम? मैं सत्य कह रही हूँ पटरानी जी। असत्य कहकर अपने प्राण थोड़े ही गंवाने हैं। वन महल की विश्वास सेविका बुधनी ने मुझे अभी अभी ये सूचना दी है कि शनिदेव के प्रहार से सुनीति की रक्षा करने के लिए सूर्यदेव, देवगुरु बृहस्पति और सभी शुभ ग्रह आए थे। उनके प्रहार से शनिदेव भागने के लिए विवश हो गए। ये तो सत्य ही अनर्थ हो गया है। पटरानी जी, इस घटना के पश्चात बड़ी महारानी। बंद करो अपना प्रलाप। सुनीति बड़ी महारानी नहीं, मेरी सौत है। विवाह के पश्चात उसका पटरानी पद छीन लिया गया है। क्षमा पटरानी जी, क्षमा। भावना के प्रवाह में आकर मेरे मुख से उस दुष्टा के लिए बड़ी महारानी संबोधन निकल गया। क्षमा। भाग्य विधाता, शनिदेव की आराधना में मैंने अपना समय व्यर्थ ही नष्ट कर डाला। ओह, मुझे विश्वास नहीं होता। स्वयं को विध्वंसक, विस्फोटक और भयानक और मारक कुदृष्टि के स्वामी बताने वाले शनिदेव इतने अधिक निर्बल होंगे। उनकी पराजय ने मेरे मनोबल को छिन्न भिन्न कर दिया है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, क्या करूं? सावधान, सावधान, महाराज पधार रहे हैं। तुम शीघ्र ही दूसरे द्वार से बाहर निकल जाओ। और सुनो, अभागन सुनीति का नाम भी तुम्हारे मुख पर ना आए। जप तप व्रत। पटरानी सुरुचि, आपका स्वास्थ्य तो ठीक है पटरानी सुरुचि? हमारा स्वास्थ्य उत्तम हो अथवा ना हो, किंतु आपको अवकाश कहाँ है? आपकी बड़ी कृपा है महाराज, जो आज हमारे स्वास्थ्य के समाचार को ज्ञात करने यहाँ पधारे। ऐसी बात नहीं है पटरानी। राजकाज की व्यस्तता के कारण आपको समय नहीं मिलता। मैं आपके युवराज की माता बनने वाली हूँ, किंतु इस बात की आपको तनिक भी चिंता नहीं कि इस समय मेरे मन में क्या बीत रही है। क्या बात है पटरानी? किस बात का कष्ट है तुम्हें? मेरे कष्टों को ज्ञात करने से पहले अपने मन के कष्टों को बताएं। मेरे मन के कष्ट? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे भली भांति ज्ञात है महाराज कि कंपिला देश में भी रहकर आपका मन यहाँ नहीं रहता। अर्थात? अर्थात सुनने का लोभ ना दिखाए महाराज, क्योंकि उसकी कड़वाहट आप सहन नहीं कर पाएंगे। तुम मेरा अपमान कर रही हो। सत्य को अपमान कहकर आप सत्य की उपेक्षा नहीं कर सकते महाराज। क्या कहने की इच्छुक हो तुम? महाराज, आपका मन सदा ही मेरी सौत सुनीति में लगा रहता है, इसी कारण आप मेरी चिंता नहीं करते। महारानी सुनीति को इस महल से निकालकर भी तुम्हारे द्वेष का अंत नहीं हुआ? पटरानी सुरुचि, मुझे भय है कि कहीं तुम्हारी ईर्ष्या का दुष्प्रभाव तुम्हारे गर्भ में पलने वाले युवराज पर न पड़े। मुखरी, मुखरी! क्षमा करना पटरानी जी, मैंने आपको एक बात नहीं बताई। कैसी बात? पटरानी जी, महाराज को बड़ी महारानी नहीं, आपकी सौत दुष्टा सुनीति के गर्भवती होने की सूचना मिल गई है। क्या? पटरानी जी, पटरानी जी, पटरानी जी। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम न
ओम नमो नारायणाय। 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 जय जय शनिदेव। ओम नमो नारायणाय। छलिया विष्णु की आराधना करके ये दुष्टा सुनीति विध्वंसक शक्तियों का अपमान कर रही है। दैत्य सेनापति राहु विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनि देव की आज्ञा है कि हमें किसी भी प्रकार विष्णु भक्ति में लीन सुनीति के मन को भ्रमित करना है। भ्रमित करना तो कठिन है, विध्वंस करना सरल है। अर्थात भ्रमित करने के लिए हमें बुद्धि का प्रयोग करके एक योजना बनानी होगी। उचित समय पर उचित योजना बनाकर भयंकर प्रहार करना राहु का स्वभाव है। क्या तुम्हें मेरी बुद्धि और विवेक पर विश्वास नहीं है? प्रश्न विश्वास का नहीं है दैत्य सेनापति। नारायण 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 नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायण नारायण। प्रश्न तो सुनीति के शुभ चिंतकों का है। शुभ चिंतक मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है शनिदेव के शुभ चिंतकों। नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय। देव ऋषि नारद को सूर्यदेव का प्रणाम। प्रणाम देवगुरु। नारायण नारायण। क्या आप दोनों भी मेरी ही भांति महारानी सुनीति के आराधना स्वरों से आकर्षित होकर यहाँ प्रकट हुए हैं? आराधना स्वरों से आकर्षित होना तो हमारा स्वभाव है और आराधना श्री विष्णु की हो तो ये आकर्षण और भी बढ़ जाता है। देव ऋषि, महारानी सुनीति की आराधना के स्वर वातावरण में गूंज रहे हैं। निश्चित ही ये स्वर शनिदेव तक भी पहुंच रहे होंगे। कहीं विध्वंसक शक्तियां पुनः महारानी सुनीति को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस तो नहीं करेंगी? नारायण नारायण। गृहपति सूर्यदेव, आपके पधारने से पूर्व ही विध्वंसक शक्तियों के शुभचिंतक दैत्य सेनापति राहु, शनिदेव के अनुचर भैया और साढ़े साथी यहाँ प्रकट होकर किसी कुचक्र की योजना बना रहे थे, किंतु नारायण नारायण मुझे देखते ही वे अदृश्य हो गए। संभव है कि वे महारानी सुनीति को कष्ट पहुंचाने वन भवन पहुंच गए हों। सूर्यदेव, ऐसी स्थिति में हमारा सावधान होना आवश्यक हो गया है। वैसे भगवान विष्णु का कृपा कवच सदा महारानी सुनीति की रक्षा करेगा। देवगुरु, भागवत भक्त की रक्षा और सहायता करना हमारा परम पावन कर्तव्य है। यदि विध्वंसक शक्तियों ने पुनः महारानी सुनीति को कष्ट पहुंचाने का दुस्साहस भी किया तो हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। चलें देवगुरु। नारायण नारायण। विध्वंसक शक्तियों से सात्विक शक्तियों के संघर्ष का परिणाम अत्यधिक रोमांचक होगा। इस संघर्ष में विजय तो सदा की भांति सत्य की ही होगी, किंतु विध्वंसक शक्तियां
महारानी सुनीति को कष्ट पहुंचाने के लिए किस सीमा तक नीचे उतर सकती हैं, ये देखने को नारद का मन उतावला हो रहा है। नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। विष्णु भक्ति सुनीति, इस संघर्ष में विजय पाने के लिए योजना की नहीं, प्रहार की आवश्यकता है। इस दुष्टा विष्णु भक्तिन सुनीति को भस्म करके हम संसार के विष्णु भक्तों को भयभीत कर देंगे। प्रहार करने से पहले सोच ले दैत्य सेनापति, हमें देवताओं के चाटुकार नारद ने देख लिया है। आखेट के समय सोच विचार भीरू करते हैं। हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव के पार्षद हो। हमें इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। प्रहार। जय जय शनिदेव। ओम नमो। मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस ना करो सूर्य, अन्यथा मैं इस बार तुम्हारे ऊपर ग्रहण नहीं, अभी तो तुम्हें अपनी दाढ़ों में दबाकर चबा जाऊंगा। मूढ़ बुद्धि राहु, मैं नियति का सम्मान करने के लिए तुझे अपने ग्रहण का अवसर प्रदान करता हूँ, किंतु तू मेरी सरलता का अनुचित अर्थ लगाता है। बार बार मेरे द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर भी तुझे सत्य का ज्ञान नहीं होता। सत्य का ज्ञान अब तुम्हें ही नहीं, अपितु इस संसार को भी होगा, जब मैं तुम्हें अपनी दाढ़ों में दबाकर मसल डालूंगा। राहु। दैत्य सेनापति राहु, विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव के पिता सूर्य देव पर प्रहार करना अनुचित है। कहीं शनिदेव ही रुष्ट न हो जाएं। मूर्ख ढैया, तू मुझे परामर्श देने का दुस्साहस ना कर। मैं सूर्य को तो वर्ष में न जाने कितनी बार अपनी दाढ़ों में दबाकर उगल देता हूँ, किंतु आज इसने मेरे पराक्रम को ललकारा है। मैं इसे कदापि क्षमा नहीं करूंगा, कदापि नहीं। राहु, अहंकार के अंधकार ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है। यदि तुम अपने अहंकारी और पापी जीवन से मुक्ति के इच्छुक हो, तभी गृहपति सूर्यदेव पर प्रहार करने का दुस्साहस करना, अन्यथा तुम्हारा नाम आज के पश्चात इतिहास के पृष्ठों में सुरक्षित हो जाएगा। दैत्य सेनापति राहु, अपनी उत्तेजना का त्याग करें, इस समय संघर्ष अनुचित है। क्या कहने के इच्छुक हो तुम? दैत्य सेनापति राहु, विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव की आज्ञा सुनीति की तपस्या खंडित करने की है, न कि बृहस्पति और सूर्य से युद्ध करने की। तुम उचित कह रहे हो ढैया। ओम नमो नारायण। जगदीश्वर भगवान विष्णु की महाभक्तिन प्रणाम सूर्यदेव। प्रणाम देवगुरु। महारानी सुनीति, हमें ये भली भांति ज्ञात है कि एक बार सच्चे मन से जगदीश्वर भगवान विष्णु का नाम पुकारने वाला संसार की किसी भी आसुरी शक्ति से आहत नहीं हो सकता। देवगुरु, जगदीश्वर तो मेरे आराध्य हैं, किंतु मेरे कारण उन्हें कितना कष्ट हो रहा है, आप सब भी। ऐसे ना कहें महारानी सुनीति, भागवत भक्तों की सहायता करने से हमारी भागवत भक्ति और भी अधिक अटूट हो जाती है। ये हमारा सौभाग्य है महारानी सुनीति कि आप जैसी परम भागवत भक्तन की सहायता करने का शुभ अवसर हमें हरि कृपा से प्राप्त हुआ। महारानी सुनीति, एक क्षण के लिए भी अपना मन विष्णु भक्ति से भटकने ना दें। वे अवश्य आपका कल्याण करेंगे। आपका कल्याण हो। ओम नमो नारायणाय। तुम्हारे कारण आज वो भीरू सूर्य मेरे प्रहार से बच गया, अन्यथा मैं अपनी दाढ़ों में दबाकर उसे निगल जाता। दैत्य सेनापति राहु,
हमें तुम्हारे पराक्रम पर गर्व है, किंतु तुम अपने कार्यों से उस गर्व को खंडित करने का प्रयास कर रहे हो। अर्थात कुछ निगलकर पचाने के लिए पेट की आवश्यकता होती है। तुम सूर्य को निगलकर पचाने के लिए कहाँ ले जाते? दुष्टों, तुम दोनों इसी प्रकार के दंड के योग्य हो। दैत्य सेनापति राहु से परिहास और अपमान तुम दोनों के जीवन के अंत का कारण बनेगा। हमें क्षमा कर दे शनिदेव, हमें क्षमा कर दे। नहीं, तुम दोनों क्षमा के योग्य नहीं हो। हमें एक बार क्षमा कर दे भाग्य विधाता शनिदेव, हमें क्षमा कर दे। मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हुए इन दोनों की मूर्खता को क्षमा कर दें। भाग्य विधाता शनिदेव, हमें क्षमा कर दें। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव। बस राहु, बस। कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव को सब कुछ ज्ञात है। जब सूर्य को उसकी दुष्टता का दंड देने के लिए तुम्हारी क्रोधाग्नि भड़क उठी थी, तब इस दुष्ट ढैया ने तुम्हें रोक दिया। इस दुष्ट ढैया ने। ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते शनिदेव। आज मैं सूर्य को अपनी दाढ़ों में दबाकर चकनाचूर कर देता। मुझे आज्ञा दे विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव। इसी क्षण इस दुष्ट सुनीति का मैं सर्वनाश कर देता हूँ। नहीं राहु, नीति के कुचक्र इस समय मुझे सुनीति पर प्रहार करने की अनुमति नहीं दे रहे। अर्थात अर्थात ये कि उचित अवसर की प्रतीक्षा करो राहु, और संपूर्ण विध्वंसक प्रहारों से दुष्ट सुनीति को भस्म कर दो। कब आएगा वो अवसर शनिदेव? विष्णु भक्ति का ढोंग करने वाले हमारे विरोधी ग्रह और सूर्य देव के स्वभाव से तुम भली भांति परिचित हो रहो। जिस समय हमारे विरोधी ग्रह असावधान हो, उस समय राहु, उस समय सुनीति पर प्रहार करो। यही उचित होगा शनिदेव। जय जय शनिदेव। जप तप व्रत। बिटिया रानी, तुम्हारे गर्भवती होने का और स्वयं जगदीश्वर श्री विष्णु द्वारा तुम पर कृपा करने का समाचार महाराज को मिल गया है। तो क्या मुझे उनके दर्शन होंगे सुखिया माई? जगदीश्वर श्री विष्णु भगवान की इच्छा हुई तो सब कुछ वही होगा जिसकी तुम इच्छुक हो। किंतु इस समय तुम्हारी सौत महारानी सुरुचि महाराज को यहाँ आने नहीं देगी। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो नारायणाय।
मैं आपकी उद्विग्नता से भली भांति परिचित हूँ महाराज। आपका मन मेरी सौत सुनती के लिए छटपटाता रहता है। कैसा विचित्र स्वभाव है तुम्हारा। मेरा स्वभाव तो विचित्र आपको लगेगा ही महाराज, क्योंकि उस प्रिय सुनीति का स्वभाव जो आपको प्रिय है, हाँ, मैं ही मूर्ख थी जो उस दुष्टा की बातों में आकर आपसे विवाह कर बैठी। यदि तुम दूसरों की भावनाओं का आदर करना सीख लो तो अश्रु बहाने की आवश्यकता ही ना पड़े। अश्रु तो मेरा परिचय बन गए हैं महाराज। मैंने कभी सोचा भी ना था कि विवाह के पश्चात मेरी ऐसी दुर्दशा होगी। क्या तुम मुझसे विवाह करके प्रसन्न नहीं हो? प्रश्न प्रसन्नता का नहीं है महाराज, प्रश्न अधिकारों का है। कंपिला, देश के हर अधिकार तुमको प्राप्त हैं पटरानी। अवश्य महाराज, हर अधिकार मुझे प्राप्त है, किंतु मेरे पति पर मेरा तनिक भी अधिकार नहीं। ये तुम क्या कह रही हो सुरुचि? आज तक हमने तुम्हारी हर इच्छा का सम्मान किया है। ये सम्मान नहीं है महाराज, आपकी विवशता है। सुरुचि, कष्ट और पीड़ा से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं और आप मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं। विवशता का आरोप लगाकर तुम मेरा अपमान कर रही हो पटरानी। इस कारण क्रोध आना स्वाभाविक है। तुम जिसे विवशता कह रही हो उसे मेरी वचन निभाने की मर्यादा भी तो कहा जा सकता है। मुझे भली भांति ज्ञात है महाराज कि मनुकुल को अपनी वचन और मर्यादा पर गौरव है, किंतु मैं स्वयं के प्राप्त अधिकारों को आपकी विवशता ही कहूंगी, क्योंकि आपने वो अधिकार अपनी इच्छा से नहीं दिए, अपितु मेरी सौत सुनती के वचन के कारण विवश होकर दिए हैं। क्षमा करना सुरुचि, तुम्हारे जैसी हठी स्त्री को समझाना मेरे लिए असंभव है। आप मेरा अपमान कर रहे हैं महाराज। क्या आपके राज्य की पटरानी अपनी पत्नी, और वो भी जब गर्भवती हो, उसका अपमान करना अनुचित नहीं है? क्या ये भी मनुकुल की परंपराएं हैं? सुरुचि, 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 भगवान के लिए शांत हो जाओ। तुम्हारे तीखे आरोपों का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। मुखरी, मुखरी, मुखरी। यकायक तुमको क्या हुआ पटरानी? महाराज, मुझसे ये कष्ट और सहन नहीं हो सकता। मुखरी। शीघ्र ही राजवैद्य को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा। जप तप व्रत। मानसिक कष्ट है। अर्थात? पटरानी जी, आपकी नाड़ी सामान्य अवस्था में चल रही है। इसी कारण मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके कष्ट का कारण मानसिक है। किंतु मुझे तो आपकी बुद्धि और क्षमता पर संदेह हो रहा है। आप मेरा अपमान कर रही हैं पटरानी जी। तो इसे अपमान समझ ले। मुझे भली भांति ज्ञात है आप सब मेरी सौत सुनीति के विश्वस्त हैं। इसी कारण आप मेरे विषय में महाराज को असत्य सूचना देते हैं। ये मुझ पर अनुचित आरोप है महाराज। वैद्यकीय कार्य मेरा कर्म ही नहीं, धर्म भी है। मैं रोगी का मुख देखकर उसकी पीड़ा का कारण बता देता हूँ। महाराज, मुझे कंपिला देश के राजवैद्य पर विश्वास नहीं। कृपा वत्स देश के राजवैद्य आशुतोष जी को बुलाने का प्रबंध करें। पटरानी, कृपा करके आप कंपिला के परम आदरणीय राजवैद्य जी पर विश्वास करें। कैसे विश्वास करूं महाराज? ये मेरी भयानक पीड़ा को शारीरिक नहीं मानसिक बता रहे हैं। पटरानी, हमारे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु का स्मरण करो। उनकी कृपा से तुम्हारे भयानक कष्टों का अंत हो जाएगा। नहीं महाराज, भगवान विष्णु का स्मरण करने से मेरे कष्टों का अंत नहीं होगा, अपितु मेरी सौत सुनीति की प्रसन्नता में वृद्धि होगी। मैं उनका स्मरण कदापि नहीं करूंगी, कदापि नहीं, कदापि। माँ,
कैसा चमत्कार है पुत्र? तुम जन्म से पहले ही अपनी माता से बातें कर रहे हो। माता, हम दोनों पर जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की अपार कृपा है। उनकी कृपा से कुछ भी संभव हो जाता है। तुम सत्य कह रहे हो पुत्र। जगदीश्वर की कृपा के कारण ही मैं बार बार भयानक संकटों से भी सुरक्षित रही। उन्हीं की कृपा से मैंने तुम्हें माता के रूप में और तुमने मुझे पुत्र के रूप में पाया है। माता, जगदीश्वर की कृपा से अब जन्म लेने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। तुम निश्चिंत रहो माता। मैं तुम्हारी ओर से निश्चिंत हूँ पुत्र, किंतु तुम्हारे पिता। माता, मेरे जन्म लेते ही जगदीश्वर की कृपा से हमारी समस्त चिंताएं दूर हो जाएंगी। प्रभु की कृपा पर विश्वास रखो माँ। सप्तऋषियों को नारद का प्रणाम। सप्तऋषियों, आपके इस आनंद का कारण मैं समझ नहीं पाया। कृपा करके मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, वो शुभ मुहूर्त अब आ ही पहुंचा है जब पृथ्वीलोक पर एक महान विष्णु भक्त का जन्म होगा। देवर्षि, वही महान विष्णु भक्त जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से आकाश मंडल में एक दैदीप्यमान अटल तारे के रूप में हम सबके मध्य उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित होगा। उसके आगमन की कल्पना से हम सब आनंदित हो रहे हैं। उसी आनंद में आपको सम्मिलित करने के लिए हम आपके समीप प्रकट हुए हैं। हे देवर्षि नारद, कितना सुंदर क्षण होगा वो जब भागवत भक्ति के क्षेत्र में परम भागवत भक्त जन्म लेगा। आपको शत शत बधाई हो देवर्षि। नारायण नारायण। आप सबको भी बधाई सप्तऋषियों। आपका कृपा संदेश पाकर सदा भक्ति में आनंदित रहने वाले नारद का मन भविष्य की कल्पना से प्रफुल्लित हो गया। सप्तऋषियों, नारद को यह परम पावन संदेश देकर आपने धन्य कर दिया। हे जगदीश्वर भगवान विष्णु, हे भक्त वत्सल, हे दया के सागर, सचमुच आपकी लीला अपरंपार है। जप तप व्रत। नारायणाय ओम नमो 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 नारायणाय ओम
नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। बधाई हो बिटिया रानी, बधाई हो। युवराज पधार गए हैं, बधाई हो। देखो देखो, युवराज जन्म लेते ही जगदीश्वर भगवान विष्णु का नाम स्मरण कर रहे हैं। सुनीति, प्रभु, हे भक्त वत्सल भगवान, हे हर जीव पर कृपा करने वाले जगदीश्वर, इस अवसर पर आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन तो धन्य हो गया। आपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर मेरा और मेरे पुत्र का जीवन सफल कर दिया। आपकी जय हो भगवान, आपकी जय हो। सुनीति, तुम्हारा पुत्र हमारा परम भक्त होकर कभी भी नष्ट न होने वाली ध्रुव कीर्ति का धारक होगा। इसी कारण हम स्वयं इसे आशीर्वाद देने तथा इसका नामकरण करने के लिए प्रकट हुए हैं। हे कृपा निधान, हे दया के सागर, आपकी कृपा पाकर मेरा अंग अंग पुलकित हो गया है। प्रभु, अब शीघ्र ही मेरे शिशु का नामकरण करके मेरे सौभाग्य में और अधिक वृद्धि करें। सुनीति, इस परम भागवत भक्त शिशु का नाम ध्रुव होगा। ध्रुव? ध्रुव? हाँ, ध्रुव, बालक ध्रुव अपने पितामह मनु के वंश में सबसे अधिक उज्जवल और सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। इसकी भागवत भक्ति का आदर्श अनंत काल तक संसार को प्रेरणा प्रदान करेगा तथा अंत में ये बालक ध्रुव तारे के रूप में आकाश की उत्तर दिशा में प्रतिष्ठित होगा। तुम सबका कल्याण हो।